और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा एक कॉम्बिनेशन डायबिटीज के लिए। आज का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा ये रहेगा डायबिटीज पर। और डायबिटीज के लिए आज एक बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डायबिटीज के लिए क्या क्या दिया जाना चाहिए, डायबिटीज में क्या क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। आज हम डायबिटीज को ही अच्छे तरीके से समझेंगे और डायबिटीज के लिए इस कॉम्बिनेशन को हम लोग जानेंगे। आपको मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो बोलते हैं उनको डायबिटीज है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो यदि आप चाहते हैं कि उनकी डायबिटीज को सही किया जाए, उनकी शुगर की प्रॉब्लम को सही किया जाए, आपके फैमिली में है या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए डायबिटीज के लिए आपको 4 चीजें लोगों को रिकमेंड करनी है। ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको रिकमेंड करना है डायबिटीज के लिए। क्या क्या देना है? नंबर 1, लिव अगेन। आप उनको लिव अगेन सिरप या कैप्सूल दे सकते हैं सबसे पहले। अब ये क्यों देना है, कैसे देना है, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको समझ लें हमें देना क्या है। नंबर 1 हमें देना है लिव अगेन। नंबर 2 हमें देना है डेली डिटॉक्स। नंबर 3 हमें देना है डाइबा लाइफ। और नंबर 4 हमें उन्हें देना है स्पिरुलिना गोल्ड। ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन हमें किसी भी डायबिटिक व्यक्ति को देना है, राइट? चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, दोनों में से कोई भी डायबिटीज हो, हमें ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन यदि हम उन्हें देते हैं तो हम उनको बहुत ही जल्दी बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। अभी देखिए, ये जो 4 चीजें हैं इनको मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले मैं डाइबा लाइफ के बारे में आपको बताऊं। एक्चुअली डाइबा लाइफ क्या है? डाइबा लाइफ एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। डाइबा लाइफ क्या है? एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जिसे यूरोपियन साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर जॉसलिंग ने इन्वेंट किया है। डॉक्टर पीटर जॉसलिंग एक यूके के साइंटिस्ट हैं जिनकी 35 से 37 साल की रिसर्च है इनकी लहसुन के ऊपर। हैविंग रिसर्च ऑफ ऑलमोस्ट 37 years ऑन गार्लिक एंड ही इज नोन एज अ गार्लिक किंग। इन्होंने लहसुन के ऊपर एक रिसर्च की और इन्होंने उसमें पाया कि लहसुन के अंदर एक तत्व ऐसा है जिसको बोलते हैं एलिसिन, जो इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यदि एलिसिन इंसान के ब्लड में चला जाए तो वो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को मेंटेन करता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज है एलिसिन की। लेकिन इन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि एक्चुअली एलिसिन सबसे पहले तो जैसे ही हम लहसुन को तलते हैं, भूनते हैं, वो उसकी एलिसिन खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, एलिसिन यदि निकलती है तो वो सिर्फ निकलती है कच्चे लहसुन में। जब आप कच्चा लहसुन खाते हैं तो एलिसिन बनती है। एक्चुअली आप बोलेंगे एलिसिन बनती कैसे है? देखिए, लहसुन के 2 सिरों पर, एक सिर पे होता है एलिन और दूसरे सिर पे होता है एलिनेज। जब कोई इंसान कच्ची कली खाता है लहसुन की तो वो एलिन और एलिनेज आपस में दोनों मिलते हैं और एक नया एलिमेंट बनता है, एक नया तत्व बनता है जिसको बोलते हैं एलिसिन, राइट? अभी लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप कच्ची कली खाएंगे लहसुन की, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि आप वो ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि आपके मुंह में दुर्गंध आएगी। दूसरी चीज, आप ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि वो शरीर का आपका तापमान बढ़ा देती है। तीसरी एक प्रॉब्लम और है, आपने कच्ची कली खा भी ली, आपने एलिसिन के लिए सोचा कि चलो मैं कच्ची कली खा भी लूं, आपने शरीर के तापमान को नजरअंदाज करते हुए, दुर्गंध को नजरअंदाज करते हुए आपने कच्ची कली खाई भी, तो भी एक प्रॉब्लम है। जैसे ही वो एलिसिन आपके स्टमक में जाती है, वहां पे मौजूद स्टमक एसिड उस एलिसिन को खत्म कर देता है। थोड़ी बहुत यदि बचती भी है गलती से तो वो आपकी आंतों में जाकर एपिथेलियल सेल्स में डिकम्पोज हो जाती है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो चीज आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी वो आपके ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाई। इस चीज को देखा डॉक्टर पीटर जॉसलिंग ने और इसका समाधान उन्होंने निकालने की कोशिश की और एक लंबी रिसर्च के बाद इन्होंने उस एलिसिन को 100% स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज का मतलब होता है अब वो एलिसिन आपका स्टमक एसिड भी खत्म नहीं कर सकता और एपिथेलियल सेल्स में भी जाके वो डिकम्पोज नहीं होगी, वो सीधे आपके ब्लड में चली जाएगी और फिर ब्लड में जाने के बाद वो काम करेगी आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करने का।
काम करेगी एंटीवायरल का, काम करेगी एंटीबैक्टीरियल का, काम करेगी आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का, काम करेगी फंगल एंटी फंगल का। यानी वो इतने सारे काम करेगी आपके शरीर के अंदर जाने के बाद। और डॉक्टर पीटर जॉसलिंग ने इस प्रोसेस को पेटेंट करा लिया। इसीलिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है डाइबा लाइफ, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये इंडिया के अलावा 29 कंट्रीज में और भी अवेलेबल है। इंडिया इज द 30th कंट्री जहां पर इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, और इंडिया के इसके सारे मार्केटिंग राइट्स सिर्फ हमारे पास है, और किसी के पास में भी इसके मार्केटिंग राइट्स नहीं है, और दूसरा कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को बना भी नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोसेस पेटेंटेड है। ये प्रोसेस को डॉक्टर पीटर जॉसलिंग ने पेटेंट कराया हुआ है। तो इसमें आपको पता चल गया क्या है, इसके अंदर 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन है, जो अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया किस किस चीज के ऊपर काम करेगी। जो भी व्यक्ति डाइबा लाइफ को यूज करेगा, वो सबसे पहले तो उसको कोई वायरल फीवर नहीं होगा, उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैजा वगैरह नहीं होगा, उसको कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई फंगल डिसीज नहीं होगी। साथ में ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, और आपके HbA1c के सीधे HbA1c के ऊपर जाके सीधा काम करेगा। HbA1c बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन काउंट। देखिए, जब भी आप किसी शुगर पेशेंट से मिलेंगे, डायबिटीज के पेशेंट से मिलेंगे, तो 3 चेकअप करवाए जाते हैं डायबिटीज के लिए। नॉर्मल जो चेकअप्स होते हैं वो होते हैं फास्टिंग एंड पीपी। फास्टिंग यानी खाना खाने से पहले, पीपी यानी पोस्ट पैरेंडियल, खाना खाने के बाद। अभी ये 2 फिगर्स होते हैं जो जनरली नॉर्मली लोग चेक करवाते हैं, लेकिन जब स्थिति थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो एक तीसरा चेकअप करवाया जाता है, जिसको बोलते हैं HbA1c। इसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन काउंट। एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तो एक्चुअली वहां पे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ में शुगर ऐड हो जाती है, चिपक जाती है। क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज ऐड हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, और ये आपके ब्लड में घूमता रहता है। तो एक तो ये चिपका हुआ ग्लूकोज आपके ब्लड में लगातार घूम रहा है, इसके अलावा डेली आप जो खाना खा रहे हो उससे जो ग्लूकोज आ रहा है वो भी आपके ब्लड में आ रहा है, और इस तरीके से आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है। बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायबिटीज के केस में हमारा एक ऑर्गन है बॉडी का जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है, सीक्रेशन होता है इंसुलिन का, इंसुलिन को सीक्रेट करता है, और वो इंसुलिन हमारे बॉडी के सेल्स को ओपन करती है, और जब बॉडी के सेल्स ओपन हो जाते हैं तो उसके अंदर चला जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जाके सेल में आपके बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन 2 स्थिति होती हैं। नंबर 1, या तो पैनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल बना ही नहीं रहा है, पैनक्रियाज बिल्कुल इनएक्टिव है, इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये ज्यादातर बच्चों से ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें पैनक्रियाज काम तो कर रहा है, इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन उसकी मात्रा कम है। या फिर इंसुलिन बना तो खूब रहा है, इंसुलिन एक्टिव नहीं है, इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। अभी क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज के केस में शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है, और जब ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है तो 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही है क्योंकि आपका ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा रहा है। दूसरा नुकसान, जब आपके शरीर में अत्यधिक ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उस ग्लूकोज को ऐसी जगह पर डाला जाएगा जहां पर सेल्स नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी जगह होती है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपने कभी किसी ट्रैक्टर को देखा, किसी ट्रैक्टर में बालू, बजर, फुट या रोड़ी जाते हुए देखी है आपने, या कोई ऐसी चीज देखी है जो ट्रैक्टर में ओवरलोड होके जा रही है। जब कोई चीज ट्रैक्टर में या ट्रक में ओवरलोड होके जाती है तो आपने देखा होगा, जहां भी दच्छी आएगी, जहां भी गड्ढा आएगा, वो ट्रैक्टर हिलेगा, और वहां पे काफी सारा बालू, रोड़ी, बजर, फुट या जो भी मटेरियल उसमें भरा हुआ है वो फैलेगा। सेम प्रोसेस होता है आपके ब्लड का। आपका ब्लड जब घूम रहा होता है पूरे शरीर के अंदर,
तो फिर वो ये देखता है कि सेल्स कहां पर नहीं है, और जहां पर सेल नहीं होती हैं वहां पर वो उस ग्लूकोज को डाल देता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी क्षमता नहीं है ज्यादा कंट्रोल करने की। वो ब्लड में ग्लूकोज इतना बढ़ गया है कि वो उसको डालना चालू कर देता है, फेंकना चालू कर देता है। और डालता कौन सी जगह पर है? जहां पर सेल नहीं है। अब जहां पर सेल नहीं है वहां होते हैं नसों के गुच्छे। वहां पे क्या होती हैं? नर्व्स। अब आप बोलेंगे सर ये कौन कौन सी जगह है? एक जगह होती है आंखों के पीछे जहां पे नसों के गुच्छे हैं। एक जगह होती है कानों के पीछे जहां पे नसों के गुच्छे हैं। एक जगह होती है सेक्सुअल ऑर्गन्स के पीछे जहां पे नसों के गुच्छे हैं। एक जगह होती है पैर की पिंडलियों में जहां पे नसों के गुच्छे हैं। अब इन सभी जगह पे शुगर डिपॉजिट होना चालू हो जाती है। जब आपके ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और वो शुगर आपके सेल में नहीं जा रहा है, तो वो सेल अब कहां डिपॉजिट होगा? आंखों के पीछे, कानों के पीछे, सेक्सुअल ऑर्गन्स के पीछे, पिंडलियों में। और वहां पर ये इकट्ठा होने की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाएगा तो आंखों से धुंधला दिखाई देना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक शुगर की एक लेयर बन जाएगी ग्लूकोज की। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं रेटाइनोपैथी, यानी आंखों से कम दिखना चालू हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कानों के पीछे जब चला जाएगा, शुगर इकट्ठा हो जाएगा तो कानों से सुनने में प्रॉब्लम होने लगेगी। सेक्सुअल ऑर्गन्स के पीछे इकट्ठा हो जाएगा तो ऑर्गन्स का फंक्शन सही नहीं रहेगा। और पिंडलियों में इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। और यदि कोई भी इंफेक्शन हो जाएगा, कट लग जाएगा, तो वो हील नहीं होगा, जिसकी वजह से हर साल 10 से 15% डायबिटिक लोगों के लिम्स यानी पैर काटने पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम होती है जनरली डायबिटीज के केस में। अभी ये जो हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, जो डाइबा लाइफ हम देंगे, डाइबा लाइफ सीधे सीधे क्या करेगा? ये आपके HbA1c को जाके कंट्रोल करेगा। ये जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन आपके ग्लूकोज के साथ में चिपका हुआ था, ये उसको छुड़ाने का काम करेगा। और जब उसको छुड़ाने का काम करेगा, प्लस आपके बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है उसको एक्टिवेट करेगा, उसको सही से काम करने के लिए, जिससे कि वो इंसुलिन को प्रॉपरली बना पाए। और इससे क्या हो जाएगा? आपके शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज अब कहां जाने लगा? आपकी सेल्स में जाने लगा। आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का भार कम हो गया। ये काम करेगा आपका डाइबा लाइफ, राइट? तो ये डाइबा लाइफ हमें देना होता है। इसके एक 500 mg के कैप्सूल में उतनी एलिसिन डाली गई है जितनी कि 36 कच्ची कली खाने के बाद एलिसिन मिलेगी। कितनी? 36 क्लोव्स खाने के बाद जितनी एलिसिन आपको मिलेगी, उतनी एलिसिन आपको यह अकेला डाइबा लाइफ का एक कैप्सूल देता है, राइट? इसके बाद दूसरी चीज हम इसमें देते हैं स्पिरुलिना गोल्ड। आप बोलेंगे सर स्पिरुलिना गोल्ड क्यों देनी है? स्पिरुलिना गोल्ड हमें देना होता है एज ए मल्टीविटामिन। ये एक मल्टीविटामिन है जो शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर में थकान, कमजोरी। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा डायबिटिक लोगों को वीकनेस होने लगती है। वीकनेस क्यों होती है? क्योंकि उनके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। किसकी वजह से? क्योंकि ग्लूकोज उनके सेल्स में नहीं जा रहा था, तब उनको वीकनेस हो रही है। तो उनकी उस वीकनेस को दूर करने में मदद करता है स्पिरुलिना गोल्ड, क्योंकि इसको सुपर फूड ऑन अर्थ बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं। ये प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है। तो जब इंसान इसको लेता है तो उसको थकान नहीं होती, कमजोरी नहीं होती, वीकनेस नहीं होती। और ये शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जब शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ना, तो कोई भी दवा अच्छे से काम करेगी। यदि शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो फिर कोई भी दवा अच्छे से काम नहीं करेगी। तो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, शरीर को एनर्जी देने के लिए, थकान को दूर करने के लिए आपको डायबिटिक व्यक्ति को डाइबा लाइफ के साथ में स्पिरुलिना गोल्ड भी देना है। तीसरी चीज, डेली डिटॉक्स। डेली डिटॉक्स क्यों देना है? एक्चुअली डेली डिटॉक्स हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को क्लीन करता है। ये क्या करेगा? दो जगह के टॉक्सिन्स को क्लीन करेगा डायबिटीज के केस में।
एक तो पैनक्रियाज और दूसरा लीवर। ये दोनों जगह के जो अपने टॉक्सिन्स है उनको क्लीन करेगा, उनकी सफाई करेगा। देखिए, पैनक्रियाज की सफाई होगी तो पैनक्रियाज अच्छा काम करेगा, और लीवर की सफाई होगी तो लीवर अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए हमें डेली डिटॉक्स साथ में देना होता है। इसके बाद हमें देना है लिव अगेन। लिव अगेन क्या करेगा? लीवर के फंक्शन को इंप्रूव करेगा। शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है, जो मेटाबॉलिज्म है, ये उसको सही करेगा। अभी आप बोल रहे होंगे सर, डायबिटीज का लीवर से क्या लेना देना है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है तो आपका लीवर उस बढ़े हुए ग्लूकोज को पहले कंट्रोल करने की खुद कोशिश करता है। जब वो देखता है कि आपके शरीर में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है तो सबसे पहले तो वही कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल कैसे करता है? उसमें से उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उठा के अपने अंदर स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है। और जब कभी आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो अपना जो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज है उसमें से थोड़ा सा ब्लड में डाल देता है। अभी आप बोलेंगे सर ये कब आवश्यकता पड़ती है? अर्ली मॉर्निंग। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 4:30 बजे से क्लास ले रहा हूं। अभी मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैं 4:30 बजे से जगा हुआ हूं और अभी लगभग 7 बजने वाले हैं। मुझे काम करते हुए लगभग 2.5 घंटा हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। अभी मैं लगातार काम कर रहा हूं, तो ये एनर्जी कहां से आ रही है? तो ये एनर्जी आ रही है जो मेरे लीवर ने जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज इकट्ठा कर रखा था, वो उसमें से अभी उस ग्लूकोज को ब्लड में डाल रहा है। और वो ग्लूकोज मेरी सेल में जा रहा है और मेरी सेल में जाके मुझे एनर्जी दे रहा है, और मैं आपके साथ अभी काम कर रहा हूं। अभी मैं ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अभी मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगा। अभी भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा लगभग 10 बजे जाके। 10 बजे से पहले भी कुछ नहीं खाऊंगा। तो सुबह 4:30 बजे से लेके 10 बजे तक जो मेरे शरीर को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिल रही है? वो जो लीवर ने जो ग्लाइकोजन इकट्ठा कर रखा है उसमें से। इसी तरीके से जिस दिन आप लोग फास्ट रखते हो, उस दिन फास्ट में आप लोग कुछ भी खाते नहीं हो। आप बोल रहे होंगे सर हम तो बहुत खाते हैं, हम तो फल खाते हैं, हम तो कुट्टू की पकौड़ी खाते हैं, हम तो ये खाते हैं। देखिए, वो खाते हो आप लोग, लेकिन जनरली फास्ट में कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा न खाया जाए। जिस दिन आपका फास्ट होता है उस दिन भी तो शरीर को एनर्जी चाहिए, उस दिन भी तो आपको काम करना होता है। तो वो एनर्जी कहां से आती है? वो लीवर में से ग्लाइकोजन जो इकट्ठा किया हुआ है उसको ब्लड में डाल देता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तीसरा, जब आपको फीवर आता है, आपको फीवर आता है तो शरीर में कुछ खाने का मन नहीं करता। घर वाले जबरदस्ती खिलाते हैं, 2 बिस्किट खा ले, थोड़ा सा चाय पी ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन आप लेते नहीं हो। नहीं, मन नहीं है, इच्छा नहीं है, वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन आपके शरीर को उस दिन तो सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक तो आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए, और दूसरा आपको एनर्जी देने के लिए। तो उस दिन आपकी हीलिंग के लिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ग्लूकोज को लीवर ग्लाइकोजन को आपके ब्लड में डालता है, वहां से आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। क्योंकि आप बाहर से कुछ खा भी नहीं रहे हो और आपके शरीर की हीलिंग भी होनी है। तो इस तरीके से आपका लीवर लगातार आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करता रहता है। लेकिन आप सोच के देखिए, यदि लीवर ही स्वस्थ नहीं होगा तो क्या वो ये सारे काम कर पाएगा? अभी डायबिटिक व्यक्ति का यदि लीवर सही नहीं है तो आप सोच के देखिए, क्या वो प्रॉपर तरीके से उसका लीवर काम करेगा? और जब लीवर काम नहीं करेगा तो फिर तो ग्लूकोज की मात्रा और बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर। वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर नहीं करेगा, यानी वो ब्लड में ही बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति पैदा न हो, आपका लीवर भी सही रहे, उसके लिए दिया जाता है साथ में लिव अगेन। तो क्या क्या देना होता है डायबिटीज के केस में? डायबिटीज के केस में देना होता है सबसे पहले डाइबालाइफ, उसके बाद स्पारुलिना गोल्ड, उसके बाद लिव अगेन और डेली डिटॉक्स। ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देना होता है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि HbA1c 10 से ऊपर है तो आपको डाइबालाइफ के 2 कैप्सूल एवरी डे देने हैं। यदि
HbA1c 10 या 10 से ऊपर है तो 2 कैप्सूल एवरीडे। अब आप बोलेंगे सर खाली पेट या भरे पेट, आप इसको कभी भी दे सकते हो, एनी टाइम, बट ज्यादा बेनिफिट मिलेगा खाली पेट। वैसे आप इसको दोनों टाइम कभी भी दे सकते हो। इसके अलावा आ जाता है फिर डाइबा लाइफ, यदि 10 से नीचे है HbA1c तो 1 कैप्सूल पर डे देना है। कितना देना है? 1 कैप्सूल पर डे। इसके अलावा आपको डेली डिटॉक्स देना है, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल आपको देना है। लिव अगेन कैप्सूल दे रहे हो तो 1-1 सुबह शाम, सिरप दे रहे हो तो 10-10 ml सुबह शाम, और स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल भी 1-1 सुबह शाम आपको देना है। ये कॉम्बिनेशन कम से कम 4 महीना आपको लगातार देना है। किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसको बोलिए कि आप 6-8 महीने वो लगातार इस्तेमाल करें, लेकिन किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो भी कम से कम 4 महीना देना है। एक चीज का विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि जब भी किसी भी डायबिटिक व्यक्ति को आप अपना ये कॉम्बिनेशन देंगे तो उनकी जो पुरानी दवाइयां चल रही है उनको बंद नहीं करवाना है। अभी उनकी स्टार्टिंग में वो पुरानी दवाइयां भी चलती रहेंगी, उन दवाइयों के साथ में ही आपको इन प्रोडक्ट्स को देना है। साथ में आपको बताना है डाइट प्लान। डाइट प्लान बताना बिल्कुल भी न भूलें। हर एक डायबिटिक व्यक्ति को, जिसको भी आप अपना कॉम्बिनेशन दें, उनको राजकुमार जी डाइट प्लान जरूर बताना है आपको। डाइट प्लान में क्या क्या होगा सुनिए। डाइट प्लान आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा डाइट प्लान है। डाइट प्लान में 3 चीजें नहीं लेनी है। क्या क्या नहीं लेना है? MRP। क्या क्या नहीं लेना है? MRP, 3 चीजें नहीं लेनी। MRP बोलो तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज डायबिटिक व्यक्ति को नहीं देनी है। दूध, दही, मट्ठा, छाछ, घी, खोआ, पनीर कुछ भी नहीं देना है। चाय, कॉफी कुछ भी नहीं। डायबिटिक व्यक्ति को दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज नहीं देनी है। इसके अलावा उन्हें MRP, आर मीन्स रिफाइंड प्रोडक्ट, उनको कोई भी रिफाइन किया हुआ, साफ किया हुआ, चमकाया हुआ प्रोडक्ट उनको नहीं देना है। जैसे आजकल मार्केट में ना रिफाइन की हुई दाल आती है जिनको पॉलिश करके लेके आते हैं, रिफाइन चावल आते हैं जिनको पॉलिश किया जाता है, रिफाइन ऑयल आता है जिसको रिफाइन किया जाता है। डायबिटिक व्यक्ति को ये रिफाइन प्रोडक्ट नहीं देने हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रिफाइन करने में जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो डायबिटिक व्यक्ति के लिए ज्यादा हार्मफुल है। और तीसरी चीज उनको नहीं देना है पैक्ड फूड। पैक्ड फूड होता है टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट्स, ये इंस्टेंट मिक्स, जितनी भी खाने पीने की चीजें होती हैं जो पैकेट्स में आ रही हैं, जिनमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, ये चीजें उनको नहीं देनी है। इसके अलावा खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, आइसक्रीम नहीं लेनी है, ठंडा पानी नहीं लेना है। इतनी चीजों का परहेज करवाना है आपको किसी भी डायबिटिक व्यक्ति को। आप बोलेंगे सर देना क्या है? देने में मॉर्निंग में आपको देने हैं डायबिटिक लोगों को स्प्राउट्स और नट्स। स्प्राउट्स यानी अंकुरित दालें, और नट्स यानी अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, ये जो चीजें होती हैं। आपको क्या करना है? 4 बादाम, 1 अखरोट, 8 किशमिश रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह स्प्राउट्स ले लीजिए। स्प्राउट कितने? लगभग 25 से 30 ग्राम, और इन दोनों चीजों को मिला लीजिए और उनको बोलिए सुबह फ्रेश होने के बाद इनको चबा चबा के खाना है, अच्छे तरीके से खाना है। उसके बाद में उनको बोलिए दिन में 12 बजे से पहले उनको फल लेने हैं। फल कितने? वजन के अनुपात में, उनके वजन में 10 का गुणा कर दीजिए उतने ग्राम। जैसे किसी का वजन है 70 किलो तो 70 गुणा 10, 700 ग्राम उनको फल खाने हैं दिन में 12 बजे से पहले। किसी का वजन है 80 किलो तो 80 गुणा 100, 80 यानी गुणा 100, 800 ग्राम। किसी का वजन है 50 किलो तो 50 गुणा 100 यानी 500 ग्राम। इतने उनको फल खाने हैं दिन में 12 बजे से पहले, चाहे वो एक बार में खा ले चाहे 2 बार में खा ले। इसके अलावा उनको लंच और डिनर से पहले आधा घंटा पहले उनको सलाद खाना है। सलाद कितना खाना है? उनके वजन में 5 का गुणा कर दीजिए उतने ग्राम। जैसे किसी का वजन है 70 किलो तो 70 में 5 का गुणा करेंगे तो 350 ग्राम। 350 ग्राम सलाद उनको लंच से पहले आधा घंटा पहले लेना है और 350 ग्राम सलाद उनको डिनर से पहले लेना है।
चबा चबा के खाना है, जितनी ज्यादा चीजें सलाद में ऐड कर लेंगे उतना अच्छा है। यदि टाइप 1 डायबिटीज है तो उनको अपने सलाद में दोनों टाइम 50-50 ग्राम हरे पत्ते जरूर ऐड करने हैं। पालक, मेथी, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, जो भी वो खा सकते हैं, आपका पत्ता गोभी, 50-50 ग्राम दोनों टाइम पत्तियां ऐड करनी है। ये है नॉर्मली डाइट प्लान। उनको डिनर 7 बजे तक ले ले जो डायबिटिक लोग हैं, और बाकी उनको घूमना फिरने के लिए 1-2 किलोमीटर यदि वो घूमेंगे तो सबसे शानदार रहेगा। और आधा घंटे की सनलाइट डायबिटिक लोगों को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन, ये डाइट प्लान यदि आप किसी भी डायबिटिक व्यक्ति को बताते हैं तो 4 से 5 महीने के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और उसके बाद वो फिर सिर्फ डाइट प्लान को फॉलो करते रहे, वो कोई भी दवा नहीं लेगा, तो भी वो मजे से जिंदगी जीता रहेगा और बहुत बढ़िया तरीके से उसका काम होता रहेगा। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज के केस में जहां की इंसुलिन ली जा रही थी, वहां वक्त ज्यादा लग सकता है सारी चीजों को मैनेज होने में। तो वहां उनको बोलिए, उनको थोड़ा लंबे समय तक इसको कंटिन्यू करना होगा। बस एक आखिरी चीज जो ध्यान रखनी है डायबिटिक पेशेंट्स को, जो आपको बतानी है, उनकी पुरानी दवाई भी चल रही है, आपने अपने प्रोडक्ट्स भी कॉम्बिनेशन भी चला दिया है, और साथ में अपने डाइट प्लान भी बता दिया है। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी तो हो सकता है कभी उनका शुगर लेवल एकदम डाउन चला जाए। तो उनको एक चीज बोल के रखनी है कि आप बीच बीच में अपना घर पर एक ग्लूकोमीटर रखिए और शुगर को चेक करते रहिएगा। और जब कभी आपको ज्यादा वीकनेस फील हो तो जरूर चेक कीजिएगा, उस वक्त हो सकता है आपका शुगर लेवल डाउन जा रहा हो। और जिस वक्त शुगर लेवल डाउन जा रहा है उस वक्त उनको इमीडिएट बोलना है खजूर या केला, दोनों में से वो कोई भी चीज खा ले जिससे वापस उनका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इस तरीके से आप किसी भी डायबिटिक व्यक्ति को अपने इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से उनको फिट रहने में, उनको डायबिटीज मुक्त होने में आप उनको मदद कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा एक कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने बात की डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज में क्या क्या दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आप लोगों को पसंद भी आया होगा। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज पसंद नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं।